काला साया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं 32 साल का हूँ। ये घटना मेरे साथ 2021 में घटी थी। मैं शहर में रहता हूँ। मुझे छुट्टियों में शहर की भीड़ से दूर किसी हिल स्टेशन पे जाना बहुत पसंद है। इस बार मैं उत्तराखंड के एक छोटे से हिल स्टेशन पर छुट्टी मनाने गए, जो कि जंगल के किनारे था। मैं सुबह ही अपनी कार से उस हिल स्टेशन की तरफ निकल गया और रात तक उस हिल स्टेशन के छोटे से होम स्टेशन पे पहुंच गया। लॉन्ग ड्राइव की वजह से मैं काफ़ी थक गया था और जाते ही बिस्तर पर गया था। आधी रात को एकदम से मेरी कार का अलार्म बजा। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने कार की चाबी से अलार्म बंद कर दिया। उसके बाद मैं दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद वो अलार्म दोबारा बजने लगा। मैंने नींद में दोबारा अलार्म बंद कर दिया। उसके बाद हर तरफ शांति थी। तभी 5 मिनट बाद अलार्म दूसरी बार बजा। ऐसा 3-4 बार और हुआ। मुझे लगा कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा, पर इतनी रात को भला कौन हो सकता है? इसका जवाब जानने के लिए मैं खिड़की के पास खड़ा हो गया और बाहर देखने लगा। कुछ टाइम बाद मैंने चांद की रोशनी में झांझियों के पीछे से किसी को आते देखा। वो जो भी था बहुत पतला और एक आम इंसान से काफी लंबा था। वह कार के पास आया और अपने लंबे पतले हाथों से कार पर नोक किया और दोबारा झाड़ियों में चला गया। ये देखते ही मैं सब समझ चुका था। मेरे माथे से पसीना टपक रहा था। मैं अलार्म बंद करके उस चीज पर नजर रखने लगा। एक बार वो चीज झाड़ियों से निकलकर सीधा मेरे होम स्टे के गेट पे आ गई। उसने एक हाथ से गेट का लॉक तोड़ दिया। मैं ये देखकर बहुत ही डर गया। मेरा दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। वह कौन है और यह क्या कर रहा है और वो मुझसे क्या चाहता है? मेरे शरीर में सर से लेकर पैर तक कपकपी छूट गई। मेरा गला सूख रहा था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं जल्दी से नीचे गया और बस नीचे जाकर लाइट्स ऑन करने ही वाला था कि तभी मेरे पैर जम गए। वह डार्क फिगर वह खिड़की पर खड़ा था और अंदर की ओर देख रहा था कि वहाँ कोई है या नहीं। मैं जल्दी से
सोफे के पीछे जाकर छुप गया और बाहर देखने लगा। मैं समझ गया कि वह कार के साथ छेड़छाड़ करना उसका तरीका था, अपने शिकार को बाहर लाने का। मैं उसके डरावने चेहरे से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। उसका शरीर पतला सा था, पूरा काला। उसकी आंखें छोटी और पूरी तरह से लाल थी। उसके चेहरे पर होठों की जगह बड़े बड़े दांत थे। उसकी सांस बहुत भारी थी, जो कि खिड़की पर भाप की तरह साफ नजर आ रही थी। मैं जानता था कि वह जाने वाला नहीं है। खिड़की के पास थोड़ी देर तक खड़े रहने के बाद मुझे उसकी फट डोर को खोलने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि वह दरवाजे के हैंडल को खोलने की कोशिश कर रहे था। उसके बाद उस जानवर ने एक तेज आवाज़ निकाली। वो आवाज़ किसी इंसान की तो नहीं हो सकती थी। वो आवाज़ ऐसी थी मानो कोई सिर दहाड़ रहा हो। मैं जानता था कि अगर उसने मुझे देख लिया तो वह किसी भी तरह अंदर आ जाएगा। मैंने अपने आप को सोफे के पीछे छिपाए रखा। मेरी आँखों से आंसू बह रहे थे। मैं अपनी नसों की आवाज़ सुन पा रहा था। मैं बस मरने ही वाला था। मुझे नहीं पता मैं वहाँ पर कब तक छुपा रहा। मैं जब उठा और दरवाजे की तरफ देखा तो वह जानवर वहाँ से जा चुका था। दरवाज़ा अपनी जगह था और सब कुछ सेफ लग रहा था। मैं सीढ़ियों से ऊपर की तरफ गया और मैंने खिड़की से बाहर देखा तो बाहर रोशनी थी। वह अब कोई भी खतरा नहीं था। मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और अपनी कार की चाबी उठाई और बिना अपने सामान लिए कार की तरफ भाग। मैंने कार स्टार्ट करी और जितनी तेज़ी से उस जगह और हिल स्टेशन से ड्राइव करके निकल सकता था निकल गया। मैं तब तक गाड़ी चलाता रहा जब तक अपने घर नहीं पहुंच गया। उस दिन घर पर जब मैंने टीवी ऑन किया तो एक न्यूज़ सुनने को मिली। उस हिल स्टेशन से 2 लड़कियों के लाशें मिली हैं। उनका शरीर कटा फटा पड़ा था। मैं समझ गया था कि उस जानवर को जो चाहिए था वह उसको मिल चुका था। ऐसी ही दर्दनाक स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।